जी अस्सलाम वालेकुम। आज शायद किस्मत ख़राब है, बार बार कनेक्शन जो है वो मुनक़ता हो रहा है। जी, लास्ट टाइम शायद ईसा आप कुछ पूछ रहे थे। अच्छा अहमद भाई, ये पूछना था कि लोकल मार्केट के लिए जो प्राइवेट या वाइट लेबल के लिए प्रोडक्ट रिसर्च हम कैसे करें, मतलब कोई यार यूनिक उसका तरीका। उसका बड़ा बेसिक सा तरीका है जो हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, अली एक्सप्रेस पर जाते हैं। अली एक्सप्रेस पे जाने के बाद हम देखते हैं, आपको मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। उसका बड़ा आसान सा तरीका है। हम जाते हैं अली एक्सप्रेस पे और अली एक्सप्रेस पे एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रेंडिंग में हम्म। जा रही हैं। ठीक है, जो ट्रेंडिंग में जा रही होती है और जो हमें लगता है कि मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है, उसे करवा के और यस। उसको जो है उसके एड्स वगैरह हम चलाते हैं। तो इस तरह हम वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट्स हम हंट करते हैं। अब जैसा कि अच्छा। अब मैं इसके होम पेज पर आया हूँ, मैं देख रहा हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। जैसे अब मुझे ये फ़ोन नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये मैं नहीं मैन्युफैक्चर करवा सकता, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जैसे कि क्लोथिंग हो गया और या ये बैग्स वगैरह है, जो कि मुझे लगता है कि मैं मैन्युफैक्चर करवा सकता हूँ। तो वो प्रोडक्ट हम हंट करते हैं अच्छा, चार से और सर पाँच मैन्युफैक्चर करने वाले प्रोडक्ट हमने लिस्ट करनी है अपने स्टोर में, क्या नहीं इंपोर्ट भी जोड़ जब सकते हैं? इंपोर्ट वाला काम बहुत लंबा चौड़ा है। जब आपने प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल करना है तो आपको ज़ाहिर बात है ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना है जो कोई और सेल ना कर रहा हो। ठीक है, और रही बात इंपोर्ट करवाने की, तो वो कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। जब आप उसे इंपोर्ट करवाते हैं उस पर टैक्स, ये वो सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा लग जाती हैं उस पर। ठीक है, सही। सर मैन्युफैक्चरर कैसे मिलेगा? ये आपको मिलेगा लोकल बाज़ार, या अगर तो आप लाहौर में रहते हैं ना और आपका कोई ऐसे प्रोडक्ट है क्लोथिंग के रिलेटेड है, तो आप इशरा जा सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसी है जो शू के रिलेटेड है, तो फिर आपको पेशावर जो है ना, वहाँ किसी सप्लायर को ढूंढना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है, आसान है। बल्कि आप अगर देखें अपने इर्द गिर्द, तो आपके दोस्त या आपके दोस्त के दोस्त ऐसे होंगे। अपना माइक म्यूट कर दें आज़ाद। आपके दोस्त के दोस्त ऐसे होंगे जो किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होंगे या कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते होंगे। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ईजी है। बस आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, आपको मैन्युफैक्चरर भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का भी, इससे पहले कि दोबारा से हमारा कोई इधर से डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि इसके बाद दोबारा से फिर मीटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, उनका तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर भी आप बता सकते हैं ताकि हम इसे। सर ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंट कैसे करें? यार पूरा कोर्स, इस आप कोर्स में इनरोल नहीं है? पूरा कोर्स बना दिया, उसमें सब कुछ तो बताया हुआ कि किस तरह से हंट करनी है। अब तो ड्रॉप शिपिंग घिस पिट गई है, ख़त्म हो गई अब तो। हुज़ैफ़ा खान सर, एफ बी ऐड रन करने के बाद स्केड्यूल आ जाता है, एक्टिव नहीं होता। अच्छा, तो वो होता ये है कि जब आप अपनी कैंपेन रन करते हैं ना, तो आपसे पूछता है टाइम। ठीक है, साथ साथ ज्वाइन कर लें ताकि किसी ना किसी के कुछ काम कोई बात आ जाए। टाइम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 बजे अपनी कैंपेन जो है ना वो सेटअप कर रहा हूँ, 2 बजे या 2 बजे में, और जहाँ पर टाइम कहीं लिखा हुआ है कि ये 4 बजे चलेगी और आपने उसको नोटिस ही नहीं किया, तो जैसे ही आप अपनी कैंपेन सेट करेंगे तो वो स्केड्यूल हो जाएगी और तब एक्टिव होगी जब 4 बजेंगे। तो आपने इस पर गौर कर लेना है टाइम पे कि टाइम क्या है। ठीक है, तो इसी वजह से वो स्केड्यूल में जाती, क्योंकि वो उसका टाइम नहीं आया होता एक्टिव होने का। तो ये बात है। सर हमें ये बता दें कि फेसबुक एड्स मुझे अब सेल्स ला कर नहीं दे रहा है, लेकिन शुरू में ला कर दे रहा था। तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड ख़त्म हो गई होगी। अब मुझे ये बताएं कि कितने ऑर्डर्स आए हैं। अब एक प्रोडक्ट है, वो सारी ज़िंदगी तो नहीं चलेगी, उसकी एक स्पेसिफ़िक ऑडियंस है। हो सकता है आपने उसको टारगेट कर दिया हो, या उस स्पेसिफ़िक ऑडियंस में से कुछ को आपने टारगेट किया हो, कुछ आपका कंपेटिटर होगा उसने कुछ ऑर्डर्स ले लिए हों। तो इस तरह जितनी ऑडियंस थी वो सारी यूज़ हो गई है। तो अब आपके पास कोई ऐसी और ऑडियंस नहीं है जिधर से आप अपनी सेल जनरेट कर सकें या उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो ये बात है। क्या फेसबुक पिक्सल वार्म अप करना पड़ता है? देखें, आप अगर पीएल या वाइट लेबल कर रहे हैं ना,
तो वार्म अप का ये मतलब होता है कि जब आप अपनी परचेज़ की कैंपेन चलाते हैं तो वो शुरू में कॉस्ट पर परचेज़ उसकी थोड़ी ज़्यादा आ रही होती है। वो ज़्यादा क्यों आ रही होती है? क्योंकि पिक्सेल अभी अपनी ऑडियंस ढूंढ रहा होता है। आपकी सेल्स तो आ रही होती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका पिक्सेल भी वार्म हो रहा होता है। ये कोई स्पेशली कुछ हम ऐसा नहीं करते, कोई ऐसी कैंपेन नहीं है जो हमारे वार्म अप की होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सेल्स की कैंपेन चलाते हैं तो सेल्स शुरू में जो है वो थोड़ी कम आती हैं, कॉस्ट पर परचेज़ ज़्यादा आता है, और वो जो फेज़ होता है वो पिक्सेल के वार्म अप होने का फेज़ होता है। तो वो उसी फेज़ में वार्म अप हो रहा होता है पिक्सेल। तो जी, अगर आप वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपको अगर 2-3 दिन में रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे तो आपको कैंपेन को ऑफ नहीं करना, बल्कि उसको चलता रहने देना है, ताकि उसका पिक्सेल जो है वो वार्म अप हो जाए, अपनी ऑडियंस जो है वो ढूंढ सके। तो ये चीज़ है। सर, आपकी वेबसाइट पर जो वाइट लेबल की सर्विसेज हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एंड क्या स्टूडेंट्स के लिए कुछ? जी, डिस्काउंट तो बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज रीसेलिंग से बोर हो चुका हूँ। हर मंथ प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, लॉट ऑफ रिटर्न्स इमेज। पता नहीं आप कौन से पैकेज की बात कर रहे हैं। एक तो वाइट लेबल का, एक विक्ट्री, एक प्रो है। तो आप ये मुझे मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँगा। हसन आमिर रवान। और सर, एक और सवाल ये था कि मुझे एड्स रन करना बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। मैं एक कैंपेन आपके मेथड की तरह लगा रहा हूँ तो विद इन नो टाइम मेरा बैलेंस का चला जाता है। आप मुझे वॉइस में ये एक्सप्लेन कर दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वाइट लेबल। अच्छा, वो एक ऐसा पैकेज है जो हम नेक्स्ट मंथ फाइनलाइज करेंगे, लेकिन इट वुड कॉस्ट मोर देन 150K, जिसपे हम पूरा जो है आपको बिजनेस सेटअप करके देंगे। जब रनिंग में आएगा फिर उसे डिलीवर करेंगे। तो वो ये चीज़ है। लेकिन वो किसी ने भी लेना हो तो उससे पहले हम एक मीटिंग करेंगे, उसका माइंडसेट चेक करेंगे कि उसका माइंडसेट है भी है या नहीं बिजनेस का। मोहम्मद इबाद, वाइट लेबल को अभी आप प्रेफर करते हैं विद टिकटॉक एड्स आर क्या बोलूँ, समझ आए आप SHITT, ठीक है, बिल्कुल बेकार है, वाहियात है टिकटॉक एड्स, कोई फ़ायदा नहीं इनका। और ब्रांड के लिए, अपने ब्रांड की तबाही उतारनी है तो फिर आप टिकटॉक एड्स पर चले जाओ। घटिया क्या बोलूँ, इतनी उसकी अजीब ऑडियंस है ना। ड्रॉप शिपिंग करनी है, लोकल ड्रॉप शिपिंग करनी है तो फिर टिकटॉक एड्स पे आप जाएं, ठीक है, फिर आप टिकटॉक एड्स चलाएं। और वो अभी भी मैं यही टीच करता हूँ कि अगर आपने लोकल ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लेना है तो फिर आप टिकटॉक एड्स के थ्रू ही लें। ओके सर, आप अपनी वाइट लेबल स्टोर का लिंक दे सकते हैं इफ़ पॉसिबल। अभी है, मेरा एक स्टोर है, लेकिन वो मैं उसका बनाऊंगा, अपने चैनल पर ही पोस्ट करूंगा उसकी वीडियो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ इसमें बताऊंगा मैं। रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा आता है टिकटॉक पे अभी इस सेशन के स्टार्ट में। जी बिल्कुल, टिकटॉक पर तो आता ही आता है, 40% आता है। अब 40% रिटर्न रेशियो के साथ किस तरह प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने इस क्लास के स्टार्ट में या इस सेशन के स्टार्ट में ही मैंने एक्सप्लेन किया था। 40% रिटर्न रेशियो से मतलब ये है कि आपके 40 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। अब इसे हम कर लेते हैं 50 कर लेते हैं, यानी कि 50% डिलीवरी रेशियो। ये आपको तब प्रॉफिटेबल आपका ये बिज़नेस हो सकता है जब जो है आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो, जो आपने सोर्सिंग प्राइस जो आपकी है, यानी कि 3 to 4x हो। यानी आपको अगर एक प्रोडक्ट 1000 की मिल रही है तो आप उसे 3 या 4x पे सेल करेंगे ना, तो फिर आपको ये प्रॉफिट दे सकती है। अब देखें, ऐड कॉस्ट जो है वो हम 500 लगाते हैं, रिटर्न पे हम 230 लगाते हैं, उससे करते हैं कैलकुलेट, डिलीवरी चार्जेस 0, क्योंकि इसमें इंक्लूड है वो। यहाँ पर अपनी प्राइस लिखनी है, लास्ट टाइम भी मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर सप्लायर वाली प्राइस। तो ये देखें, 50% डिलीवरी रेशियो के साथ भी 100 ऑर्डर हमें 88,000 का प्रॉफिट दे सकते हैं। किस वक़्त? उस वक़्त जब हमारी प्राइस सोर्सिंग प्राइस का 4x हो, यानी उससे 4 गुना ज़्यादा हो। और इसमें ऐड कॉस्ट भी मैंने ज़्यादा लगाई है, 500। वैसे नॉर्मली $1 पे अगर हम लेके चलें या 300 पर लेकर चलें तो आप देखें 1,08,000 रुपया प्रॉफिट बनता है। और अगर थोड़ी सी डिलीवरी रेशियो बेहतर हो जाए, 60% हो जाए, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हमारे 40 होंगे ऑर्डर्स, तो हमारा देखें 140K जो है वो बनेगा प्रॉफिट।
यानी कि इतनी बुरी डिलीवरी रेशो के साथ भी हम प्रॉफिटेबल उस वक़्त हो सकते हैं किस वक़्त, जब हमारी सेलिंग प्राइस सोर्सिंग प्राइस का 4x 3x इतना हो। तो ये बात है। कोई ज्वाइन करने वाला तो नहीं रुका हुआ। ओके सर, कैन वी सोर्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना टू सेल इन पाकिस्तान? सोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि एक दो दफ़ा जब मैंने ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने की या प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, तो उसमें होता ही है कि टैक्स बहुत लगता है, और जो प्रोडक्ट की प्राइस जो एक्चुअल में 300 या 200 रुपये इधर शो हो रही होती है अली बाबा पर, ये तो अली एक्सप्रेस है ना, वो इवेंचुअली हमें 6, 7, 800, 900 में पड़ती है। सर यूएई में ड्रॉप शिपिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, एंड क्या वो बिजनेस में मॉडल प्रॉफिटेबल है? बिजनेस मॉडल, हर बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है जब आप उसे अच्छी तरह सीख कर एग्जीक्यूट करते हैं, और हर बिजनेस मॉडल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है जब आप उसे प्रॉपर सीखे बगैर करते हैं, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टमेंट आपको ड्रॉप शिपिंग में हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट एड्स की चाहिए होती है। अब अगर आपने यूएई में करनी है तो आपको 50, 60, 70 के PKR चाहिए होगा, और ये वो अमाउंट है जो आपने रिस्क पे लगानी है। ये मतलब नहीं है कि 50, 60, 70 हज़ार रुपया लगा कर आपका बिजनेस चल जाएगा। यू हैव टू बेट दिस अमाउंट, उसके बाद फिर पता लगेगा कि आपका क्या बनता है। मोहम्मद इबाद, आप पाकिस्तान के इन हालात में क्या सजेस्ट करते हैं अभी स्टार्ट करने के लिए ड्रॉप शिपिंग? बिल्कुल, ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बिगिनर है, चीज़ें सीखनी है, तो ड्रॉप शिपिंग प्लस टिकटॉक एड्स के साथ इस फेज से गुजरे ताकि उसे समझ आ जाए इस ई-कॉमर्स मॉडल की। लेकिन अगर आपको चीज़ों का पता है तो फिर ओनली वाइट और प्राइवेट लेबल, ठीक है, विद फेसबुक एड्स, नोट टिकटॉक। सर क्या आपने यूएई मार्केट में काम किया है? कोई अच्छा खासा तो नहीं किया, थोड़ा सा बस छोटा मोटा टेस्ट किया है, लेकिन बात वही है, वही स्ट्रेटजीज जो इधर चलती हैं वही उधर चलती हैं, ठीक है, और वही जो है आपकी उधर चलेंगी इंटरनेशनल मार्केट में। ओके, सस्पेंशन से कैसे बचें? 2-3 साल इसके पीछे पंजाबी वर्ड है खज्जल ख्वार होने के बाद हमें इसका पता लगा। इसमें तो अगर आप वो कर रहे हैं ना, अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एजेंसी की सर्विसेज लें, फेसबुक एजेंसी, मतलब मार्केटिंग एजेंसी जो नहीं होती पाकिस्तान में, कि हम आपके एड्स वगैरह चलाएंगे, तो उनकी सर्विस लें, फिर आपका अकाउंट का मसला जो है वो हल हो जाएगा। दे चार्ज रफली 10K to 30-40K पर मंथ, डिपेंड्स कि आपका बिज़नेस कितना चल रहा है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, आपको हेडेक से बचाएगी जो फेसबुक की रिस्ट्रिक्शन है। जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट्स पर इतना एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वहाँ किसी एजेंसी को ही आप एक्वायर कर लें। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल? ये जो विक्ट्री कोर्स है ना, उसमें बड़ी डिटेल के साथ बताया गया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। उसमें मैंने ना इसमें बड़ा ज़ोर दिया, एनिमेशन के साथ मैंने इसे समझाया कि ये सेम होकर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये हमारे पास है वाइट लेबल का एक जूता है हमारे पास, ये हमारे पास एक सप्लायर बैठा है पेशावर में, ओके। अब ये सवाल किसने पूछा है? अहमद रज़ा। अब ये हैं अहमद रज़ा, ये पेशावर जाते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, इसके ऊपर अपना लोगो लगा लेते हैं AMG या जो भी, और इसे सेल करते हैं। अब यह है प्राइवेट लेबल। इसमें होता क्या है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, उसमें आपका जो डिज़ाइन है वो आप मैन्युफैक्चर नहीं करवा रहे, बस आप अपने लोगों के साथ उसे सेल कर रहे हैं। इसमें फ्लॉ ये है कि एक और एडवर्टाइज़र इसी सप्लायर के पास जाकर यही प्रोडक्ट लेकर उसे अपने लोगों के साथ सेल करता है, ठीक है। अब वाइट लेबल में एक प्रोडक्ट का जो सप्लायर है वो आपको भी दे सकता है, किसी और एडवर्टाइज़र को भी प्रोडक्ट दे सकता है। लेकिन प्राइवेट लेबल में क्या होता है, आप इस सप्लायर को बोलते हैं कि इसके डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजेस करे, वो थोड़ी सी चेंजेस करता है और इस पर एक और टायर लगा देता है, और अब इसका डिज़ाइन जो है वो पेटेंट करवा लेते हैं, यानी कि अब ये आपका डिज़ाइन कोई भी कॉपी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये सप्लायर किसी और को ये डिज़ाइन नहीं दे सकता, तो ये आपका प्राइवेट लेबल है। तो ये फ़र्क होता है वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में, ये मेजर और माइनर यही डिफरेंस है। कैन यू एक्सप्लेन प्रोडक्ट सैचुरेशन मोर डिटेल?
प्रोडक्ट सैचुरेशन का मतलब ये है कि जब एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ओवर सेल हो जाए या बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़र एक ही चीज़ को एडवर्टाइज़ करके सेल करना चाहे, तो इसका मतलब है मार्केट में सैचुरेशन आ गई है। जैसा कि ई कॉमर्स के मेंटोर्स जो हैं वो भी सैचुरेट होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं जो कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हैं। इसी तरह जैसे हमने लास्ट कोर्स में 2022 में वो हेयर स्ट्रेटनर एडवर्टाइज़ किया था, तो उसके बाद बहुत से लोगों ने एडवर्टाइज़ किया, वो सैचुरेट हो गया कि मार्केट को उसने इक्विप कर लिया। अगर कोई और एडवर्टाइज़र आकर उसे एडवर्टाइज़ करता तो उसके ऑर्डर्स नहीं आने थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका था। अब सैचुरेट का लफ्ज़ी मतलब तो मुझे देखना पड़ेगा उर्दू में क्या होता है, देख लेते हैं। सैचुरेट मीनिंग इन उर्दू वैसे तो पता ही है, लुब्रेज करना मतलब भर जाना, बाकी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वही मतलब है इसका। फेसबुक की कैंपेन को कैसे स्केल करें? इसके बहुत सारे मेथड है स्केलिंग के, टेस्टिंग के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, स्केलिंग के भी जो है ना बहुत सारे मेथड्स हैं। अब नॉर्मल जो मैं आपको ओवरव्यू सा के दे सकता हूँ वो है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, ये आपके पास एक एड सेट है जो आपको दिन की 5 सेल्स दे रहा है। आपने इसी को डुप्लीकेट कर देना है, तो अगले दिन क्या होगा, जो आपकी 5 सेल्स आ रही थी वो 10 सेल्स हो जाएंगी, एक 5 इस एड सेट से, 5 इस एड सेट से। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि आपने इसको 5,000 का बजट दिया था या 500 का बजट दिया था, तो इसको भी अब आपको 500 का बजट जो है वो ऑटोमेटिकली लग रहा है। तो जो कैंपेन आपकी 500 पर डे पर आपको 5 ऑर्डर दे रही थी ऑटोमेटिकली, अब वो 1,000 की स्पेंडिंग पर आपको 10 ऑर्डर दे रही है। तो ये होती है स्केलिंग। स्केलिंग उस वक्त ही पॉसिबल होती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ जाए और हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो। तो इस तरह से हम वर्टिकल स्केलिंग इसे बोलते हैं। और एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। उसमें क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग एड सेट हैं जो 500 पर चल रहा था उसका हम बजट बढ़ा देते हैं, यानी कि 700 रुपया कर देते हैं। तो ये हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो इसी तरह से हम स्केलिंग करते हैं, यानी नए एड सेट ऐड करते हैं। मैं आपको बल्कि अपना एक ऐड अकाउंट ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएं। जैसे कि ये मेरे पास एक कोल्ड इंटरेस्ट टारगेटिंग है, कोल्ड ऑडियंस उसको बोलते हैं जो हमारी नई ऑडियंस होती है। जब हम जैसे ही ऐड चलाते हैं जिस ऑडियंस के पास वो जाता है वो कोल्ड ऑडियंस होती है, यानी वो ऑडियंस जिसने हमारा ऐड पहले नहीं देखा। अब मिसाल के तौर पे जैसे इस ऐड सेट ने मुझे 5 परचेजेस दी हैं, तो इसे वर्टिकल स्केल करने के लिए मैं इसे डुप्लीकेट कर दूंगा। जब इसे डुप्लीकेट कर दूंगा, आप देखेंगे ऊपर एक डुप्लीकेट हुआ भी है, तो ये मेरी वर्टिकल स्केलिंग हो गई है। इस तरह से हम स्केल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो बजट है वो बढ़ा दूंगा। वो एडिट्स में जाके हमारा बजट बढ़ जाता है। ओके, किसी और का क्वेश्चन? ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं आज तो। कोई माइक अपना अनम्यूट करके पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। असद अली। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी, हम फिट। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप क्वेश्चन पूछें क्या आपका? सर बेस्ट आना है मुझे कि नहीं? आपने मैं इसके पहले आप ईद के टाइम आपसे कोर्स परचेज किया था, मैं भी याद हो आपको। नहीं, मुझे तो असद नहीं अली याद। फैसलाबाद से। नहीं, मुझे नहीं याद, देख लेते हैं। बाकी जान पहचान हम बाद में कर लेते हैं। आप जो है ना, कोई क्वेश्चन है तो। बेसिकली सर मैं आपको बताना यही चाह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं या इस जितनी चाहिए, हाँ जी यही है मेरा। हम्म। जहाँ तक मुझे सेल चाहिए था, मेरे टारगेट अचीव हो रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं 1 मिलियन की सेल निकाल रहा हूँ क्या बात है, अप्रिशिएटेड। मैक्सिमम 3 डेज मैक्सिमम। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और फॉर यू। बजट मेरा, यानी कि मुझे बजट मेरा ये होता है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम ना मैं $10 में 35 ऑर्डर लेने होते हैं, जिसमें से मेरे 25 कंफर्म हो जाते हैं बस। अच्छा, रिटर्न रेशो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक की रिटर्न रेशो क्या है आपकी? शायद उनका माइक या स्पीकर इशू कर रहा है।
चलें कोई बात नहीं, समझ आ गई उनकी बात। आगे किसी और का क्वेश्चन? हमारे पास काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स हैं इस लिस्ट में, मैं देखता हूँ किस किस का मुझे याद है। ये सॉरी सर, मैं ना बाइक से आ रहा था, अभी मैं स्टॉक का अरेंजमेंट करने गया था। ऑलमोस्ट मेरी है कि 33 to 34% और 40 भी हो जाती है, ये नहीं कि 33 हो। और एट बहुत अच्छा मार्जिन है अल्हम्दुलिल्लाह। एट द एंड फॉरेक्स पे प्रॉफिटेबल है काम आप। कर रहा हूँ मैं। ओके चलें। सर प्रॉफिट ऑलमोस्ट है मेरा कोई, अब ये साधारण अगर 1 मिलियन की सेल है तो उसमें से कोई 3-4 लाख तो 3 लाख तो मस्ट है ना, साइड पे पड़ा होता है। 4 लाख तो नहीं हो सकता, 2 से 3 लाख आपका प्रॉफिट। नहीं सर, वो बेसिकली मैं जो 1 मिलियन आपको बता रहा हूँ ना, वो हम्म ऐसे होते हैं। वो तकरीबन आप मेरे पास अभी स्टैट्स पड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट ये है कि उसमें से मैं वो काउंट करता हूँ जो मैं यहाँ से पार्सल डिलीवर करता हूँ, अभी इवन की सेल नहीं प्रॉफिटेबल, ओवरऑल। अच्छा प्रॉफिटेबल है ना अभी? प्रॉफिटेबल जी है जी ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, थोड़ा तो बहुत नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट है। हाँ, तो आप जो नए कोर्सेज हैं उसमें इनरोल करें, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? सर मुझे आइडिया ही नहीं था, मैंने आज भी देखा और मैं अभी भी ऑनेस्टली अभी भी बाइक चला रहा हूँ, मैं आपकी क्लास सुन रहा था बातें सब ठीक, तो मैं टाइम ही इतना नहीं मिला। आज अचानक मैंने व्हाट्सएप देखा तो आपको स्टेटस देखा हुआ था, और मैं रात ही अच्छा नहीं हुई हुई है। चलें, अल्लाह खैर करें, ठीक है आप। अच्छा मैं देखने लगा था। बाकी आप मुझे कोर्स बता दें कौन से आपका, इंशाल्लाह ताला मैं एज सून एज पॉसिबल जल्द आप अज जल्द, अगर कल वेबसाइट भी हुआ आज दे देता हूँ। वेबसाइट विज़िट करेंगे। वैसे इस सेशन का मकसद कोर्स सेल करना नहीं था। तो उसमें ahmed-car.com विज़िट करेंगे तो उसमें हमारे जो अपडेटेड हैं वो आ गए। अगर तो प्रॉफिटेबल आप हैं तो आप ज़रूर इसमें इनरोल करें। अच्छा मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन से स्टूडेंट्स मुझे याद हैं। अहमद रज़ा जी, इनको तो ये तो अच्छी तरह मुझे याद है। एहसन अहमद, आई एम नॉट श्योर। एहतिशाम, असद अली, नो। जुनेद अवान का भी मुझे याद है, ये भी हमारे फर्स्ट बैच के बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं। इबाद भी बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, मोइन हाशमी भी, सलमान अब्बासी भी, ठीक है, इनका भी मुझे याद है। वकास अहमद का भी याद है। शाहजैन का मुझे जो है वो याद नहीं आ रहा। ओके, किसका क्वेश्चन था? जी सर बहुत पुराने हैं, बहुत अब दोबारा न्यू हो गए हैं इस सेशन के बाद। अच्छा मैं ख़ुद बहुत बिज़ी रहा हूँ, अगर आप देखें भी तो मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई थी सर आजकल। अच्छा सर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। मैंने आपसे ये पूछना था सर कि अब एक चीज़ हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। अब अलहमदुलिल्लाह मेरे पास 2 ब्रांड चल रहे हम्म हैं जो मैं चला रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान में। हम्म तो एक थर्ड ब्रांड लॉन्च करने का सोच रहे हैं हम लोग, और मैं हम्म ये आपसे मेन बात करने का मकसद ये था कि अगर हम लोग सिर्फ जेंट्स की ही प्रोडक्ट यूज करें तो एक चीज़ हम बनाते हैं, आपको आइडिया मैं दे भी देता हूँ। यहाँ पे एक परफ्यूम ही है, मस्कल महल है, और इसका हम्म कंप्यूटर हम बनना चाह रहे हैं। हम्म तो मुझे सिर्फ इतना आइडिया दे दें इसके अंदर कि हमें इसकी क्वांटिटी को किस तरह मैनेज करें तो बैलेंस गुड होगा। बस थोड़ा सा मुझे आइडिया चाहिए इसके लिए कि मैं इस चीज़ को एनालाइज कर सकूं स्टॉक की कि बात कर रहे हैं हम। मैनेजमेंट के मुताबिक हम इसको काम को करें। और अगर स्टॉक, कोई कोरियर वगैरह आपकी है सजेशन बता दें। अच्छा अगर तो आप बात करें कि स्टॉक को किस तरह से मैनेज करें, तो वो आपने जो कैंपेन चलानी है, 1 हफ्ते के लिए टेस्टिंग कैंपेन चलानी है, उसमें आपने ऑब्जर्व करना है कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 ऑर्डर्स आते हैं तो उन सब कस्टमर्स को आपने बोलना है कि हम डिमांड पर ऑर्डर तैयार करें, जैसे हमें ऑर्डर आते हैं तो आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। यानी उस हफ्ते में जितने ऑर्डर्स आए हैं वो आप मैन्युफैक्चर करवाएं, उसके बाद फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना स्टॉक जो है वो रखना चाहिए। पहले हफ्ते की टेस्टिंग कैंपेन में अगर आपको 30 ऑर्डर्स आए हैं, अच्छे सीपीए के साथ आए हैं, तो ये 100% श्योर है कि अगर सीपीए अच्छा और स्टेबल है तो अगले हफ्ते भी उतने ही ऑर्डर्स आएंगे। तो इस तरह से आप अपनी क्वांटिटी जो ट्रैक कर सकते हैं। जी सर मैं आपसे सजेशन ले रहा हूँ 150 के तक मैं क्या स्टार्ट करें, अगर आपका है तो बताएं, इनरोल होकर वो स्टार्ट कर दें। वाइट लेवल अगर करना चाहते हैं तो फिर विक्ट्री कोर्स में आप कर सकते हैं इनरोल। बाय द वे जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको होगा कंसेशन, बाद फिर वो उस तरफ आ रही कोर्स सेल करने नहीं मैं आया इधर, मैं आपको आपके साथ क्वेश्चन आंसर करने आया हूँ।